नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं कुछ ऐसे समस्या को लेकर के उसका समाधान लेके आए हैं जो कि करीब करीब 80% लोगों के साथ में ये घट रहा है। नींद का ना आना। 15 साल, ये 10 साल से ऊपर के बच्चों को लेकर के 100 साल के बुजुर्गों तक का नींद की समस्या हमारे सोसाइटी में आम बात है। ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा है? नहीं। कुछ तो अवेयरनेस की कमी, हमारे पूर्वज जो हमको गाइड करते थे कि कैसे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा 2-4 टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, अगर उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो नींद स्वतः आ जाएगी और अच्छी आएगी। नींद एक्चुअल में हर वीडियो में अलग अलग कितना देर लेना चाहिए, डॉक्टर भी कुछ अलग बताते हैं, ऋषि मुनि भी अलग बताते हैं, योगा गुरु भी अलग बताते हैं। किसी का भी स्टेटमेंट एक जैसा नहीं होता। तो दोस्तों, कोई कहता है 7-8 घंटे की नींद अच्छी है, कोई कहता है 5-6 घंटे की नींद अच्छी है, कोई कहता है 4 घंटे की नींद अच्छी है, कोई कहता है 12 घंटे की नींद अच्छी है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि नींद जो एक बार में आ जाए, ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, आप काम क्या करते हैं, उस पे टाइम का निर्धारण होता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है तो नींद अगर आप 5 घंटे 6 घंटे भी लेते हैं तो सफिशिएंट है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, फिजिकल लेबर आप ज़्यादा करते हैं, तो कम से कम 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। दोस्तों, नींद इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि बॉडी हमारी रेस्ट मांगती है, तो नींद आने के बाद अगर आप रिलैक्स मूड में सोते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं और एक बार में ही आपको लगता है कि सुबह हो गई, तो सबसे अच्छी वही नींद है। वो चाहे 5 घंटे का हो, चाहे 8 घंटे का हो। नींद 5 से 8 घंटे के बीच में होनी चाहिए। अलग अलग इंडिविजुअल में ये डिफ़र करता है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने फेस किया है और उसको अपने ऊपर लागू किया है, तो मैंने पाया कि नींद उससे अच्छी आती है। सर्वप्रथम ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम रात का खाना खाते हैं, तो सोने के करीब 3-4 घंटा पहले, यानी कि अगर आपका बेड टाइम 10 बजे का है तो आप 7 बजे खा लीजिए अवश्य। जाड़े के दिनों में 7 बजे और गर्मियों के दिनों में 7:30-8 तक मैक्सिमम। मतलब 3 घंटा एटलीस्ट आपको पहले खाना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि रात का भोजन स्वल्पाहार के रूप में लें, मीन्स गरीबों की तरह। कहने का मतलब, भूख अगर 4 रोटी का है तो आप 2 रोटी ही खा के संतुष्ट हो जाइए। पहला तो ये आप नियम फॉलो कीजिए। सोने के पहले कुछ मेडिटेशन करें आप। मेडिटेशन के तमाम अलग अलग तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो है डीप ब्रीदिंग। रेशियो वही रहेगा। मान लीजिए 4 सेकेंड लेने में लगता है तो 16 सेकेंड रोकिए और 8 सेकेंड निकाल दीजिए। मतलब 4 टाइम्स रोकना है और डबल टाइम में निकाल देना है, जो लेने का ड्यूरेशन है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा।
सोने के पहले कमरे में एक कोने में कहीं छोटा सा दीपक, जो भी तेल आपके घर में उपलब्ध हो, जैविक तेल, उसको किसी किनारे आप रखें और उसको जलाएं। उसकी लौ जो है बहुत धीमी हो। देन सबसे पहले भारतवर्ष में ये ध्यान रखना है कि सोने का जो दिशा है वो आप उत्तर दिशा की ओर सर रख के कभी न सोएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो हमारी पृथ्वी है नॉर्थ साइड, चुंबकीय आकर्षण के कारण जब आप सोते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाता है, तो अचानक आपकी नींद खुल जाती है, उसके बाद आती नहीं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सर को दक्षिण या पूरब या पश्चिम, उत्तर छोड़ करके आपको सोना चाहिए। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये अवश्य करना है भारत के लिए। विदेशों में अलग अलग पोल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण की ओर सोना चाहिए सर रख के, सॉरी दक्षिण की ओर रख के नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे आप दक्षिण की ओर रख सकते हैं, पूरब की ओर रख सकते हैं और पश्चिम की ओर रख सकते हैं, लेकिन उत्तर की ओर कभी न रखें। उसके बाद आप जो है ये अगर प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद बहुत अच्छी आई है। और सुबह जब आप उठते हैं तो अलार्म न लगाइए या घड़ी सामने न रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ध्यान बार बार जाता है, अरे यार 5 तो नहीं बज गया, हमें 5 बजे उठना था, 6 बजे उठना था, या अलार्म बजा आप अचानक उठ गए। तो वैसे कंडीशन में आपका नींद का डिस्टर्ब होना और ब्रेन पे सर्कुलेशन अचानक बढ़ जाना कुछ भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो अक्सर आप ये जब आप सोते हैं, एक तो आप बाईं करवट सोना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास में जो भी सोने का लिए सामान आपने इकट्ठा किया है, तकिया हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब एक किनारे आप रख दीजिए। क्योंकि अगर आप मोबाइल पास में रखेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ब्रेन में भी आप चुंबकीय प्रॉपर्टी है, तो दोनों क्लैश करती है, उससे भी नींद का डिस्टर्बेंस होता है। आज के नवयुवक हमने देखा है सोने के सर के पास ही उनका मोबाइल फ़ोन होता है, तो उनकी जो मैग्नेटिक वेव है, वो तरंगे जो है वो ब्रेन को नुकसान पहुंचा रही है। तो डिमेंशिया का मरीज, अल्जाइमर का मरीज और भूलने की आदत बहुत कम उम्र में हो रही है। दोस्तों, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, आप उसको एक अलग कमरे में या किनारे इतनी दूर रख दें कि उससे रीच से आप दूर रहें। और घड़ी भी उस कमरे में नहीं होना चाहिए जिस कमरे में आप सोते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक आप ना उठें, घड़ी की घंटी बजी या आप अलार्म लगा दिए तो उससे हड़बड़ाहट होती है। ये जो नियम जिन्होंने भी बनाया है घड़ी कि आप भाई अलार्म लगा दो, इतने बजे उठना है, इमरजेंसी की बात अलग है, कहीं आपको ट्रेन पकड़ना है, प्लेन पकड़ना है, कहीं बाहर जाना है, एक्सेप्शन एवरीवेयर, तो उस कंडीशन में तो एक दिन चलेगा, अलार्म आपने लगा दी, लेकिन एक नियमतः अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कमरे में केवल एक कोने में दीपक, पहला आपका उत्तर छोड़ करके किसी भी दिशा में सर, और एक कोने में दीपक, डीप ब्रीदिंग, देन हल्का सा आप सोने के पहले एक हल्का गुनगुना पानी, या आप बाथ ले सकें वो भी आप ले सकते हैं। अब कहेंगे जाड़े में मैं नहाऊंगा तो ठंड लगेगी,
मेरा कहना यह है कि हल्का वार्म वाटर ठंड को मार करके अगर आप स्नान लेते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। ये हमने पर्सनली फील किया है। जाड़ा गर्मी बरसात, अगर हम रात को सोने के पहले स्नान ले करके सोते हैं तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, क्योंकि जितना भी डस्ट इम्प्योरिटी क्लीन हो जाता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश लगता है। उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग किया। अगर शवासन पोजीशन में डीप ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सीधा लेट करके और लंबी सांस लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, वो भी नींद में सहायक होता है। एक चीज़ और है, यहाँ पे सेंटर में कान से दोनों मिला करके यहाँ पे आइए और इसको हल्का हल्का रब करिए। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में दादी और नानी छोटे बच्चों को यहाँ पे थपकी देती थी तो उससे बच्चा सो जाता था। कारण यही है कि यहाँ पे आपने थपकी दिया या हल्का सहलाया तो भी नींद आपको अच्छी आनी है। एक और तरीका है कि हल्का वार्म वाटर में पैर को रात में सोने के पहले धुल लें, सिकाई हल्का कर लें, मतलब पैरों को सेक लें हल्के गर्म पानी में, उससे भी नींद अच्छी आती है। दोस्तों, नींद के तो कई नुस्खे हैं, लेकिन ये मेन नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप अमल करेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह उठ करके आप काफ़ी एनर्जाइज रहेंगे। अच्छा, उठने का जो तरीका है, कभी भी बाएं करवट ना उठें। आप जब आपकी आंख खुलती है तो हथेलियों को रब करें और उसको जो अपने आँखों पे लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाएगी। मतलब पहले अपने आप को पूर्णतः जगाएं। ऐसा क्यों? अगर आप अचानक उठते हैं तो पोस्चरल ड्रेनेज होता है, मतलब सर्कुलेशन अचानक नीचे आता है, उसकी वजह से कभी कभी स्ट्रोक पड़ने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले आप अपने आप जब जागते हैं तो कहने का मतलब रब कर करके आँखों पर रखिए और अपने हाथ को देखिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए कि चलो भाई, आज मैं बिल्कुल सही नींद लिया और मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर दाईं करवट ले करके धीरे धीरे उठें। ये उठने का तरीका है। दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हमारे इंडिया में करीब 135 करोड़ पॉपुलेशन है और लगभग अनुमानतः 2.5 लाख लोग रोज़ ईश्वर को प्यारे हो रहे हैं। तो आप शुक्र मनाइए कि आप जिंदा हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप को फील करिए, मैं जिंदा लोगों के बीच में हूँ। 2.5 लाख लोग, 2.5-3 लाख लोग चले गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी एक खुशी लाइए कि मैं साहब जिंदा हूँ और इस संसार में अभी मैं बहुत कुछ करना है मुझे। तो दोस्तों, आपकी खुशी जो होगी वो अलग टाइप की होगी। मतलब थोड़ा मुस्कुराते हुए उठिए कि मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आपको लगेगा सुबह उठने के बाद में कि काफ़ी आप हेल्दी फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। कोई दिमाग में टेंशन नहीं होगा, कोई उस तरह की गलत भावनाएं नहीं आएगी जो अक्सर कभी कभी किसी को नींद ना आने की वजह से आती है। क्योंकि नींद अगर सही नहीं आता है तो आँखों के नीचे कालापन, दिमाग में टेंशन, चिड़चिड़ापन, पेट में गैस, पेट अच्छी तरह से साफ ना होना, कब्ज का होना, आपका बीपी हाई लो होने लगता है, आपका जो है ये डायबिटिक एक रोग होता है वो भी हो जाता है। क्योंकि नींद अच्छी तरह से लेना, वो चाहे 5 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, 7 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, लेकिन रिलैक्स वे में होना चाहिए। और अगर ये टिप्स आप आजमाते हैं तो मैं नहीं समझता कि नींद नहीं आएगी। कुछ लोग नींद की गोली खाते हैं, तो एक तरह से ट्रैंकुलाइजर जो आप ले रहे हैं, आप अपने ऑर्गन को निष्क्रिय कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सेडेट कर रहे हैं।
ज़बरदस्ती आप उसको सुला दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका लंग, आपका किडनी धीरे धीरे वीक हो जाता है और टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पे जमा होने लगते हैं। उसकी वजह से कई रोग पनपता है। तो दोस्तों और मेरे खास करके दिव्यांग भाई बहन इस चीज़ को फॉलो करें, नॉर्मल लोग भी फॉलो करें और अपने सेहत को अच्छा रखें, नींद अच्छी लें। आगे आने वाले समय में और भी नींद पे मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।